एक माँ अपनी 6 महीने की बच्ची को कमरे में बंद करके चली जाती है और वापस नहीं आती। आखिर ऐसा क्या हुआ इस घटना में जो एक माँ ने ऐसा किया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया पर रवि फोगाट के साथ। यह घटना दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां एक सोनिया नाम की औरत रहती है जिसकी उम्र 23-24 साल वह रहती है और उसकी एक 6 महीने की गुड़िया थी। लेकिन एक दिन वह क्या करती है कि बच्ची को अंदर कमरे में बंद करती है और बाहर से ताला लगाकर चली जाती है और वापस नहीं आती। लेकिन बच्ची थोड़ी देर बाद जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन घर में कोई अगर हो तो उस बच्ची को संभाले। उस घर में और कोई देखने वाला था ही नहीं। जब बच्ची बहुत जोर जोर से रोती है तो काफी देर बाद वहां से एक पड़ोसी गुजर के जाता है। जब पड़ोसी वहां रोने की आवाज सुनता है तो वो थोड़ी देर रुक जाता है। उस पड़ोसी का नाम राजू होता है। राजू वहां रुककर देखता कि बच्ची आखिर रोए क्यों जा रही है, बार बार चुप ही नहीं हो रही और ना ही इसे कोई चुप कराने की कोशिश कर रहा। यह देख राजू बच्ची के पास जाकर देखता आखिर मामला क्या है। जब राजू वहां जाकर देखता तो हालात कुछ अजीब थे। बच्ची कमरे के अंदर बंद थी और बाहर से ताला लगा हुआ था और बच्ची अंदर जोर जोर से रो रही थी। जब राजू ने जंगले से यह सीन देखा तो वह तुरंत पुलिस के पास फोन कर देता। पुलिस भी बहुत जल्दी ही राजू के पास वहां आ जाती है। जब पुलिस यह देखती है तो तुरंत ताला तोड़वाया जाता और बच्ची को बाहर निकाला जाता। बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है। पुलिस जब बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है तो वो इंक्वायरी करती है आखिर ये बच्ची है किसकी। तो वो पता चलता है कि उस बच्ची का यहाँ एक औरत ही रहती थी, उसके सिवा किसी को कभी देखा नहीं और ना जाने वो बच्ची को बंद करके कहाँ चली गई है। पुलिस तहकीकात में लगी थी और बच्ची अस्पताल में दाखिल थी। जब बच्ची अस्पताल में दाखिल थी तो वहाँ एक नर्स थी। उस नर्स का नाम था पुष्पा। जब पुष्पा उस लड़की की देखभाल करती है तो उस पुष्पा को उस लड़की से इतना लगाव हो जाता है, उसको अपनापन हो जाता है और वो उसकी बच्चे की तरह देखभाल करती है। बच्ची धीरे धीरे ठीक हो जाती है और स्वस्थ हो जाती है। जब वो स्वस्थ हो जाती है तो पुलिस बच्ची को लेने आ जाती है। वो पुलिस चाहती है कि बच्ची को किसी अच्छे से अनाथ आश्रम में भिजवा दिया जाएगा जब तक इसकी माँ का पता नहीं चलता। पुलिस जब बच्ची को लेने आती है तो नर्स से पुलिस बात करती है और पूछती है कि हम बच्ची को ले जा सकते हैं। नर्स पूछती है कि आप बच्ची को कहाँ लेकर जाओगे। पुलिस बताती है कि अब बच्ची को हम अनाथ आश्रम में छोड़ेंगे जब तक इसकी मम्मी नहीं मिलती। यह सुन नर्स बोलती है, इतनी छोटी बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस बच्ची को रख सकती हूँ। पुलिस बोलते कुछ कानूनी कार्रवाई की लिखत पढ़त होगी और आप वो कर देना, हम बच्ची आपको सौंप देंगे। यह सुन नर्स खुश हो जाते क्योंकि नर्स को बच्ची अपनी बेटी जैसी ही लगती है। यह सुन नर्स खुश हो जाती है और उसकी देख रेख के लिए खुद अपने पास रख लेती है और वो सोचती रहती है काश इसकी माँ मिल जाए और ये बच्ची अपनी माँ से मिल जाए। लेकिन उसकी माँ उसे जब छोड़कर चली गई तो उसके मिलने की उम्मीद बिल्कुल कम थी। धीरे धीरे समय निकलता जाता है और वो गुड़िया भी बड़ी होने लगती है और उस बच्ची का एडमिशन स्कूल में करा दिया जाता। नर्स बहुत अच्छी से उसकी देखभाल कर रही थी। धीरे धीरे समय 12 साल निकल जाते, लेकिन उस नर्स की नज़र हमेशा उस मकान पर रहती थी। काश इस मकान को कोई खोले और वो उससे जाके पूछे आखिर इस बच्ची की गलती क्या थी जो इस बच्ची को इतनी बड़ी सजा दी गई। 6 महीने की मासूम बच्ची को घर में मरने के लिए छोड़ दिया गया। बस उसके दिल में नर्स के में बार बार यही सवाल था। इसलिए वो नर्स उस लड़की के घर को बार बार देखती कि कहीं किसी दिन कोई इसमें नजर आ जाए, इसके परिवार का कोई सदस्य वापस आ जाए। और ऐसा ही होता है। एक दिन वो क्या देखती है कि उस घर के दरवाजे खुले हुए थे। नर्स तुरंत वहां भागकर जाती है और देखती है अंदर क्या है। अंदर एक औरत बैठी हुई थी, जिसे देख नर्स तुरंत जाते ही बोलती है कि क्या आप ही हो वो औरत जो उस 6 महीने की मासूम लड़की को कमरे में बंद कर चली गई थी।
यह सुन औरत वो बोल देती है, हाँ मैं ही हूँ वो औरत, लेकिन मेरी गलती नहीं है। नर्स पूछती है, इतनी बड़ी गलती कर दी और तुम्हारी गलती नहीं है? यह सुन वो औरत जवाब देती है, मेरा काम वेश्या का था, इस काम में मुझे नहीं पता इस लड़की का पिताजी कौन था, और मेरे ऊपर पेट पालने की इतनी जिम्मेदारी थी कि मैं भूखी मर जाती अगर घर में ही रहती, और इस बेटी को मैं कहाँ उठा कर ले जाती जिसके पिताजी का मुझे पता नहीं। यह सुन नर्स अचंभित हो जाती है और उसकी तरफ ताकती रह जाती है। फिर वो औरत बोलती है, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैं इसको छोड़कर चली गई। नर्स उससे बोलती है, इससे अच्छा तुम मरने के लिए जो इसको छोड़कर गई, इससे अच्छा किसी को गोद दे जाती या किसी अनाथ आश्रम में छोड़ जाती। लेकिन वो औरत हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है कि मेरे से गलती होगी, गुनाह हो गया, जो सज़ा आप मुझे देना चाहो दे सकते हो, पुलिस में पकड़वाना चाहो तो पकड़वा सकते हो। लेकिन नर्स उसको पुलिस में नहीं पकड़वाती और चुप वहाँ से चली जाती है। वो समझ गई थी ये औरत ही क्या करती जब इस पे कुदरत की इतनी बड़ी मार थी, जब इसकी सभ्यता ही ऐसी थी। भाइयों मेरे और बहनों, आपको ये कहानी और इस घटना से क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या एक माँ जिसने उसको जन्म नहीं दिया, फिर भी उसने माँ से बड़ा अपना धर्म निभाया, अपना फर्ज निभाया। एक वो माँ जिसने उसको जन्म दिया और उसको 6 महीने की जब उसकी उम्र थी कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया। बताओ इसमें कौन सी माँ ठीक है? भाइयों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और भाइयों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाइयों ऐसी खबर दिखाकर हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको जागरूक करना है। समाज में जिस माँ को भगवान ने भी पूजा, क्या वो माँ ऐसा कर सकती है? ये कलयुग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप हमेशा जागरूक रहें, सतर्क रहें और हमारा चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया देखते रहें, रोज नई एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, नमस्कार।